हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूँ 11वीं क्लास की फिजिक्स में। हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स बताए थे और पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाए थे और उनके सिग्निफिकेंस बताए थे। ग्राफ किस तरह का होगा वो बताया था और उनके सिग्निफिकेंस आपको बताए थे। ये सब हमने लास्ट टाइम किया था। आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या? Equations for uniformly accelerated motion। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? इक्वेशंस बनाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मतलब ये इक्वेशंस तभी एप्लीकेबल होती है जब एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म, ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये इक्वेशंस वैलिड होगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आप लोगों ने क्लास 9th में भी की थी। 3 इक्वेशन थी, लेकिन अब हम उनको 9th क्लास में ड्राइव भी किया होगा। लेकिन हमारे अब 11th क्लास में इनका जो डेरिवेशन है वो ग्राफिकल मेथड से है। कैसे हम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसको ड्राइव करेंगे। तो 3 इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है वो बताऊंगा। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। s डिस्प्लेसमेंट। a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट t इज टाइम इंटरवल, जो टाइम दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी u है, और t टाइम के बाद जब वो एक्सेलरेट होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी, जो कि 0 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। t टाइम के बाद एक्सेलरेट होते होते उसकी वेलोसिटी क्या बन गई? v। तो वो फाइनल वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो s ए एक्सेलरेशन है। तो चलिए, ये 3 इक्वेशंस हैं और ये मैं बता दूं आपको ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हम इनको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे 1 बाय 1 करके। तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ हम लेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। याद करिए लास्ट वीडियो में आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ हमने ड्रॉ कराया था। टाइम और वेलोसिटी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जो कि आया था स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है। कुछ वेलोसिटी है u 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो यहाँ से शुरू होगा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ है u, वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी u है, और t टाइम पे मान लीजिए, ये टाइम t हमने यहाँ पे लिया, t टाइम पे मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। t टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। t इज इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी u है, और t टाइम पे मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ये हमारा ग्राफ आ गया, ये ग्राफ है। सपोज दिस पॉइंट इज o, दिस इज a, b, c, d, e, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इस तरह से। तो हम पहली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें ये क्या पता है? हमें ये पता है
कि स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, बताया था लास्ट टाइम, स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, आप इस ट्राइंगल में देखेंगे इस ग्राफ में, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस EB। BC को हम कैसे लिख सकते हैं? ED, क्योंकि BC और ED ये तो पैरेलल है, अपॉन EB, EB को हम लिख सकते हैं OA। ED को हम कैसे लिख सकते हैं? ED को OD माइनस OE, OD माइनस OE, OD माइनस OE, ये ED आ गया अपॉन OA। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन की। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आया OD माइनस OE अपॉन OA, OD क्या है? OD है V, OE क्या है? U अपॉन OA क्या है? T। तो V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A। इसका मतलब V माइनस U इज इक्वल टू AT और V इज इक्वल टू U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर ली। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने? कौन सा रूल लगाया? कि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमने एक्सेलरेशन के इक्वल रखा, ये आ गया। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। हमें पता है ना ये कि डिस्प्लेसमेंट इज टोटल एरिया अंडर ग्राफ। ग्राफ के अंदर जो टोटल एरिया होता है वो हमें क्या देता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम कम रखना। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। तो अब एरिया देखो, ये ग्राफ है हमारा, ये है ना ग्राफ, ये E से C तक, और इसके अंडर एरिया कितना है? ये पूरा एरिया है, देखिए ये पूरा एरिया है इस ग्राफ के अंडर। इस ग्राफ के अंडर में ये पूरा एरिया है। ये इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? कि डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू टोटल एरिया। तो टोटल एरिया ये कैसे निकाल सकते हैं? कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABE, OABE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ OE इंटू ब्रेड्थ OA, भाई OE इंटू OA, ये तो इस रेक्टेंगल का एरिया, प्लस 1/2 ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है इसका? BC। 1/2 परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस EB। क्यों? तो यहां से OE क्या है? U, OA क्या है? T। तो U इंटू T प्लस हाफ EB और OA तो इक्वल है कितना? T इंटू EB को तो हमने क्या रख लिया? T। EB और ये तो इक्वल है, रह गया BC। अब BC किसके इक्वल है? देखो ये है BC और ये किसके इक्वल है? V माइनस U। भाई ये पूरा तो V और ये U, तो BC कितना रहेगा? V माइनस U। और V माइनस U किसके इक्वल होता है? देखो इस पहली इक्वेशन से V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो ये हो गया A इंटू T। इसका मतलब S इज इक्वल टू U इंटू T प्लस हाफ A T स्क्वायर। ठीक है, हाफ A T स्क्वायर। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बता देते हैं अभी आपको। इसी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। थर्ड इक्वेशन। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो यहाँ पे भी S टोटल डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द ग्राफ
अब एरिया अंडर द ग्राफ हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABCE, OABCE, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये लगा देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, AC प्लस OE, AC प्लस OE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है OA, भाई ये पैरेलल साइड्स हैं ये और ये, तो AC प्लस OE ये हो गया, इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA, तो S इज इक्वल टू 1/2 AC, AC तो V है, प्लस OE वो U है, और OA, OA तो T है ना, अब OA क्या है T, अब इस इक्वेशन में T तो है ही नहीं, इस इक्वेशन में T नहीं है, तो आप OA की वैल्यू, OA क्या है T के इक्वल है, तो T किसके इक्वल है, देखो यहाँ से इसी इक्वेशन से हमें पता है कि V माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो T किसके इक्वल है V माइनस यू अपॉन A, तो OA की जगह T और T की जगह V माइनस यू अपॉन A, तो ये 2 और A इधर आ जाएंगे, 2A इधर आ गए, 2AS, और ये V प्लस यू V माइनस यू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। आप खुद प्रैक्टिस करें, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो पूछें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन फॉर nth डिस्टेंस। थैंक यू।